अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूक्लिडियन वेक्टर प्रोडक्ट, जो हमारा था चैप्टर नंबर 3, उसका एक आर्टिकल ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस। इससे लास्ट में हमने डिस्कस किया था ऑर्थोगोनैलिटी को। तो आज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस को भी डिस्कस करेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास है प्रोजेक्शन थ्योरम, तो उसको भी साथ साथ हम देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर प्रोजेक्शन थ्योरम की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास कोई वेक्टर दिया हुआ हो, तो उसको हमें डीकम्पोज करना पड़ता है दो हिस्सों में। सपोज करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये वेक्टर है u वेक्टर है, और ये मेरे पास है वेक्टर a, और ये वैसे बना हुआ। तो मैं इस वेक्टर u को जो है दो वेक्टर्स के अंदर डीकम्पोज करता हूँ। कौन कौन से? कंपोनेंट, साफ ज़ाहिर है मैं इसे कंपोनेंट ही लूँगा। कंपोनेंट ऑफ u अलोंग a, प्लस दूसरा कौन सा होगा? कंपोनेंट ऑफ u अलोंग ऑर्थोगोनल टू a। ठीक है, यानी कि किसी भी आप वेक्टर को दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो उसका कंपोनेंट हो अलोंग ए के, और दूसरा क्या हो? ऑर्थोगोनल टू ए। मतलब ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर टू ए। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रा करें यू से ए के ऊपर। तो यहाँ तक जो वेक्टर बनेगा ये आपका कौन सा वेक्टर है? कि कंपोनेंट ऑफ u है अलोंग a। इसको मैं नाम दे देता हूँ w1 वेक्टर का। ठीक है, और इसी तरह जो है एक वेक्टर हम ले लेते हैं w2, और वो कैसा होगा? वो इक्वल होगा u माइनस w1 के। ठीक है, टोटल u में से ये w1 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ w1 इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ u अलोंग a, ये वो वेक्टर है। ठीक है, और w2 क्या है हमारे पास? विच इज इक्वल टू u माइनस w1। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स हैं। तो ये क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ u ऑर्थोगोनल टू a। ओके, तो ये कहाँ पे होगा? ये होगा यहाँ पे। ये हमारे पास क्या है? w2 है। आप देख सकते हैं कि ये a के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है। अब अगर इन दोनों वेक्टर्स को मैं ऐड कर दूं w1 प्लस w2, तो w1 वैसे रहेगा, और w2 की जगह मैं उसकी वैल्यू रिप्लेस कर लेता हूँ। सॉरी, ये w1 है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? u आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया? हमने अपने वेक्टर u को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, w1 प्लस w2, यानी कि जब ऐड करेंगे तो आपके पास u आएगा। और ये w1 क्या है? आपके पास कंपोनेंट है u का अलोंग a, और w2 क्या है? u माइनस w1, यानी कंपोनेंट ऑफ u अलोंग ऑर्थोगोनल टू a।
तो ये हमारे पास था ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस, ठीक है, यानी कि हमने डिकम्पोज किया थोड़ा कंपोनेंट्स के अंदर u को, एक उसका क्या कहते हैं अलॉन्ग ए है और एक ऑर्थोगोनल टू ए है। ये इसके एक्स एक्सेस के अलॉन्ग एक कंपोनेंट है, ये वाई एक्सेस के अलॉन्ग कंपोनेंट है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास जो है वो है प्रोजेक्शन थ्योरम। तो इसके लिए मैं ये फिगर फिर से बनाना चाहूँगा क्योंकि फिर यहाँ पे हमें ज़रूरत होगी। ओके, ओके, ठीक है। तो प्रोजेक्शन थ्योरम क्या है कि इफ़ यू एंड आर ए आर वेक्टर इन आर एन, यानी कि यू और ए दो वेक्टर्स हों आर एन के अंदर और आपका जो ओके ए है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, देन यू कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एग्जैक्टली one way in the form of u is equal to w1 plus w2, where w1 is a scalar multiple of a and w2 is orthogonal to a। तो ये वही चीज़ है जो मैंने पीछे आपको प्रूव करवा दी है कि u इज़ इक्वल टू w1 प्लस w2 की इक्वल है। हम फर्दर इसमें प्रोसीड करेंगे और जैसा कि हमें पता है यहाँ से हम अपने प्रोजेक्शन के फार्मूला की तरफ जाएंगे। Since we know W1 is क्या है हमारे पास स्केलर मल्टीपल ऑफ ए, यहाँ से आप देख सकते हैं भाई, यानी कि ये फ़र्ज़ करो हाफ पे अगर है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये एक इक्वल होगा, तो 2 W1 इज इक्वल टू ए, तो मतलब W1 इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए। अगर हमारे पास W1 जो है स्केलर मल्टीपल ए है तो इसको हम लिख सकते हैं W1 इज इक्वल टू के ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने क्या करना है, देखिए हमारा जो टारगेट है ना, टारगेट है हमारा के एंड W2 की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो ये आप जहन में रखेंगे, उसको लेके हम चलेंगे। हमने पहले पढ़ा है कि u हमारे पास क्या है W1 प्लस W2 के इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब क्या करें कि दोनों साइड से जो है W1 की वैल्यू रिप्लेस करें, विच इज़ इक्वल टू के ए प्लस W2। अब टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से जो है आप क्या करें, इसका डॉट प्रोडक्ट लें ए के साथ। ओके, तो क्या बन जाएगा हमारे पास u डॉट ए के ए डॉट ए प्लस W2 डॉट ए। ओके, तो ये बन जाएगा के ए मॉडुलस, इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर की इक्वल आएगा और एंगल 0 है तो cos 0 1 की इक्वल होगा। इसी तरह W डॉट ए हमने ये पढ़ा है कि W जो है 2 जो है ये ऑर्थोगोनल है ए के, तो इसका मतलब है इनका डॉट प्रोडक्ट फिर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि हमें पता है दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, ये बच जाएगा u डॉट ए, ठीक है। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी u डॉट ए ओवर नॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। अब k की ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास w क्या बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1, तो इससे हमारे पास W1 बन जाएगा ओके u डॉट ए, ये तो k की वैल्यू आ गई, साथ में k a है, तो यानी कि ये जो है वेक्टर था, तो साथ में क्या आ जाएगा
ए वेक्टर आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, W1 की वैल्यू है। अब W1 को क्या कहते हैं, उसको ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कहते हैं, वेयर W1 is called orthogonal projection of U along A। ठीक है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ U along A है हमारे पास, या इसको आप कह सकते हैं वेक्टर कंपोनेंट ऑफ U along A, बात एक ही है। और इसी तरह W2 जो है वो क्या है, वेक्टर कंपोनेंट है ऑर्थोगोनल टू A। अब W1 को जो है हम डिनोट करते हैं किससे, प्रोजेक्शन से। ओके, W1 इसको भाई लिखा जाता है प्रोजेक्शन ऑफ U along A, विच इज इक्वल टू, फार्मूला यही रहेगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, प्रोजेक्शन का फार्मूला आ गया। और इसी तरह जो है फिर W2 क्या होगा वो हमें पता है कि वो इक्वल होता है U माइनस W1 के, मीन U माइनस प्रोजेक्शन ऑफ AU विच इज इक्वल टू यहाँ पे U माइनस U डॉट A ओवर A mod स्क्वायर इंटू A। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, W2 की आ गई। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि प्रोजेक्शन हम जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला अब आपके पास आ गया है। असल में व्हाट इज़ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन हमारे पास क्या होता है, एक साया कह सकते हैं। ये जो है वेक्टर U हमें दिया हुआ है, इसका जो भी प्रोजेक्शन आ रहा था इस वेक्टर A के ऊपर, उसको हमने W1 का नाम दिया, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी है। W1 क्या है, प्रोजेक्शन है, U along A है, और इसका फार्मूला आपने देख लिया है। तो इसको अप्लाई करते हुए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ताकि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।